आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर आपको भी साइंस से प्रॉब्लम है, मतलब साइंस समझ में नहीं आती, तो आज के बाद में आपकी ये समस्या नहीं रहेगी। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है और उसके बाद में समीकरण के बारे में जानकारी लेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है, फिर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो अभिक्रिया पर दो प्रकार की होती है। एक अभिक्रिया होती है रासायनिक और सेकंड होगी हमारी भौतिक अभिक्रिया। अब आप बोलो सर भौतिक कौन सी होती है और रासायनिक कौन सी होती है। तो रासायनिक वो अभिक्रिया होती है जिसमें अगर मान लो कोई भी आपने एक बार अभिक्रिया करवा दी, उसके बाद में वह पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप बोलो सर कैसे। जैसे दूध से दही बनाना, तो एक बार दूध से दही बन गया तो उसके बाद में वापस से आप उससे दूध नहीं बना सकते। तो ये किसका उदाहरण है, ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। जैसे आप बता सकते हो दूध से दही, या फिर आप कोई भी सब्जी बना लेते हो तो सब्जी को जिस प्रकार आपने बना दिया, पहले जैसी सब्जी थी वैसे आप नहीं बना सकते, वो भी इसका उदाहरण है। इस प्रकार की अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया होती है। जबकि भौतिक अपक्रिया कौन सी होती है, इसमें एक पदार्थ चेंज होगा दूसरी अवस्था में, फिर वापस वह पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाएगा। आप बोलो सर कैसे। तो इसमें देखो आप, जैसे मान लो बर्फ, बर्फ से क्या बना सकते हो आप, पानी, और पानी से क्या बन जाएगा वापस से बर्फ। तो इसमें क्या हो रहा है, एक पदार्थ की अवस्था चेंज हो रही है, बर्फ से पानी बन रहा है, पानी से बर्फ बन रही है, एक अभिक्रिया तो हो रही है, परंतु वापस वह चीज पुनः वही चीज प्राप्त हो रही है। तो ये कौन सी होती है, भौतिक अभिक्रिया। या फिर मान लो आप ऐसी अभिक्रिया जिसमें आप पहले वाले पदार्थ को प्राप्त कर सकते हो, तो वो तो आपकी कहलाएगी भौतिक अभिक्रिया। और अगर आपने पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हो तो वो रासायनिक अभिक्रिया। पहचान करना सीधा सा है कि अगर आपने मान लो देखो कि जो पहले आपने पदार्थ बना रखे हैं वापस प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो आपकी रासायनिक है, सॉरी भौतिक है, वरना आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, एक तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ दी हमने और एक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने देख लिया। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से, इसमें हमें कौन कौन सी पढ़नी है वो चीजें देखते हैं। तो इसमें एक नाम दे रखा है समीकरण। समीकरण को भी साथ में देख लेते हैं, समीकरण होती क्या है। समीकरण का मतलब क्या है, किसी भी अभिक्रिया को शब्दों या फिर प्रतीक के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो किसी अभिक्रिया को प्रतीक एवं सूत्रों में लिखना समीकरण कहलाता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, एक उदाहरण दो। जैसे मान लो मेरे को लिखना है कार्बन प्लस की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवानी है, तो सी मैंने O2 लिख दिया और उसके बाद में CO2 मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। अगर आप कार्बन को जला रहे हो ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तो आपको कौन सी गैस प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको ये नाम लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसको कार्बन लिखेंगे फिर ऑक्सीजन लिखेंगे, तो उसको शॉर्टकट में आप बना रहे हो, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसको इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े, एकदम शॉर्ट रूप में लिख सकते हो। सी का मतलब क्या है, किसका प्रतीक है, कार्बन का। और उसके बाद में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आपने O2 लिख दिया, और जो अभिक्रिया होने के बाद में क्या बनती है आपकी CO2। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये इधर वाले जो भी पदार्थ होते हैं तीर के निशान से पहले इनको अभिकारक बोलते हैं, और उसके बाद में तीर के निशान के बाद में जो भी पदार्थ बनते हैं उसको उत्पाद बोलते हैं। तो दोनों चीजें आपको क्लियर करनी है। तो समीकरण समझ में आ गया, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। समीकरण समझ लिया हमने, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो भी हमने समझ लिया। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें हम पहला प्रकार पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीजन
के योग के आधार पर ये दो प्रकार की होगी। इसमें एक होगी उपचयन और एक होगी अपचयन। और जब ये दोनों साथ में होगी तो उसको बोल देंगे रेडॉक्स। और विद्युत अपघटन यानी वियोजन में तीन प्रकार और देखने को मिलेंगे आपको। एक ऊष्मीय, एक प्रकाशीय और एक विद्युत अपघटनीय। तो ये इतने सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है हमारा संयोजन है। उसके बाद वियोजन है। वियोजन में भी तीन प्रकार देखने को मिलेंगे आपको। ऊष्मीय वियोजन, उसके बाद में प्रकाशीय वियोजन और विद्युत अपघटन। तीसरा है हमारा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन और पांचवा ऑक्सीजन के योग के आधार पर ये हो जाएगा। और एक दो हमें क्या ये अभिक्रिया होती है उष्मा के आधार पर। तो उष्मा के आधार पर और होता है उष्मा के आधार पर। इसमें एक होता है उष्मा क्षेपी और दूसरा होगा उष्मा शोषी। अब एक एक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे कि कौन सी अभिक्रिया संयोजन है और कौन सी वियोजन है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया के लिए आप सीधा सा शॉर्टकट में देख सकते हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ या फिर दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो एक बार मैं थोड़ी परिभाषा लिख देता हूँ, फिर बार बार हम चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे C+O2 मिलकर क्या बन गया, CO2। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब दो भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण देख सकते हो, कार्बन है वो ऑक्सीजन के पसंद जलेगा और मिलकर एक नया पदार्थ क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हमारा दूसरा प्रकार है वियोजन। इसमें वो थोड़ा उल्टा होगा, उसमें जुड़ता है, इसमें टूटता है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ टूट कर, इसमें टूट कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक या फिर एक भी बोल सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे कि एक अभिकर्मक या फिर एक पदार्थ टूटकर एक दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। अब आप बोलो सर कैसे करेगा, तो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको ताकि समझ में आए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपको ने इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो गर्म करोगे तो इसमें टूट जाएगा। किस किस में टूटेगा, एक तो CaO यानी एक ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा, और एक CO2। तो ये बन गया आपका कि एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको गर्म करोगे जैसे चुनने को, तो ये क्या हो जाएगा, टूटकर अलग हो जाएगा। तो ये आपकी वियोजन है। उसमें क्या होते हैं